मस्ती का रस पी लेता है, उसे फिर संसार की मस्ती का रस अच्छा नहीं लगता। इसीलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, इनके द्वारा जो विरह की अग्नि इस तन में लगी है, इस मन में लगी है, इस जीवन में लगी है, वह निरंतर ही लगी रहे। मैं तो कहूँ यह जीवन भी इसी विरहाग्नि में यूं ही संतप्त होता रहे। किसी भी परिस्थिति में मैं इसका इलाज नहीं ढूंढूंगा। औपधि कैलोना नेके फकीरी भला भाई बेकार बेगरिया जो मोहियान्यो हर पे बोले युगल सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री दुल्हा सरकार की। मैया सुनैना के पाहुना रे, कहीं नजर न लागे। मैया सुनैना के पाहुना रे,
के पहुना रे कहीं नजरो न लागे प्रेमी ने जीवन धन रे कहीं नजरो न लागे नैना के पहुना रे कहीं नजरो न लागे कवन सुबीत हम परशन पायलो कवन सुबीत हम परशन पायलो कवन सुबीत हम परशन पायलो शिल्या के चारू खिलौना रे कहीं नजर न लागे या सुनैना के पहुना रे कहीं नजर लागे नजरों न लागे नजरों न लागे नजरों न लागे नजर न लागे मैया नैना के पहुना रे कहीं नजर न लागे मैया आम नयन भुज हर करने लागे बाम नयन भुज हर करने लागे बाम नयन बाम नयन भुज पर गन लागे आयो छबिले निक छौना रे कहीं नजरो न लागे आयो छबिले निक छौना मैया सुनैना के पहुना रे कहीं नजर न लागे मैया खेम करी नित मगरत आंगनो खेम करी निज मगरत आंगन खेम करी
परशल पायलो कवन सुकृत हम परशल पायलो अवन सुकृत हम परशल पायलो कहीं नजर न लागे नजरों न लागे कहीं नजर न लागे नजरों न लागे नजर न लागे कहीं नजर न लागे नजर न लागे ये जीवन भर रे कहीं नजर न लागे भैया सुनैना के पहुना रे कहीं नजर न लागे भैया सुनैना के पहुना रे कहीं नजर न लागे। बोलिए दुल्हा सरकार की। बना तेरी छवि पर बलि बलि जाऊं बना तेरी छवि पर बलि बलि जाऊं बना तेरी छवि पर बलि बलि जाऊं बना तेरी ऐसी ज्योति अनमोल लही
चितवनी चपल चित चोरन तकी चितवनी चपल चितवनी चपल चितवनी चपल चित चोरन तकी चितवनी चपल चित चोरन तकी चित भरी चपल चित चोरन तकी छकी लगी हो से गमाऊं ओ छकी जगी जो गमाऊं ओ छकी जगी हो से गमाऊं बना तेरी छवि पर बलि बलि जाऊं बना तेरी छवि पर बलि बलि जाऊं बना तेरी छवि पर बलि बलि जाऊं प्रियवर वैन सुधानिन्दत सत प्रियवर वैन सुधानिन्दत सत सुनि सनेह सरसाऊं ओ सुनि सनेह सरसाऊं बना तेरी छवि पर बलि बलि जाऊं बना तेरी छवि पर बलि बलि युगल अरण्य दूल लगी युगल अरण्य युगल अरण्य दूल लगी युगल अरण्य दूल लगी युगल अरण्य दूल लगी देह देह विसराऊं ओ देह देह विसराऊं ओ देह देह विसराऊं बना तेरी छवि पर बलि बलि जाऊं बना तेरी छवि पर बलि बलि जाऊं ओ छवि पर बलि बलि जाऊं बना तेरी छवि पर बलि बलि जाऊं बना तेरी छवि पर बलि बलि छवि पर बलि बलि छवि पर बलि बलि जाऊं। श्री दुल्हा सरकार की जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की भक्त समाज की श्री स्वामी सरकार की श्री जगत गुरुदेव भगवान की जय।
श्री भैया जी महाराज की जय। चारों दुल्हा वेश की जय। चारों दुल्हन सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री सिया राघव चरण बंदो बारंबार। एक तत्व दो तनों धरे नित रस पारा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। जय सद्गुरु करुणायण हरण घोर त्रैसून। सकल संत वैष्णव सृजन रहती सदा अनुकूल। मेरे मिथिला देश में धार्यो दूल्हा वेश। याते रही उपासना चाहिए हमें श्री श्यामांडवी उर्मिला श्री श्रुत कीर्ति बरवाम। चारों कुंवरी चारों रत्न श्री तुलसी करत प्रणाम। चारों कुंवरी चारों कुंवर श्री तुलसी करत प्रणाम। जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की। चारों पहुना सरकार की जय। चारों बहिनिया की जय। श्री मिथिला धाम की। श्री मिथिला धाम की जय जय श्री सीताराम। बन के दुल्हा सिया के सजनवा। बन के दुल्हा सिया के सजनवा। आज मिथिला में आए हुए। बन के दुल्हा सिया के सजनवा। आज मिथिला में आए हुए। सबकी आंखों में छाए हुए हैं। सबके दिल में समाए हुए हैं। सबकी आंखों में छाए
छवि काम भी मात खाए, देख छवि काम भी मात खाए, ऐसी झांकी बनाए हुए हैं, देख छवि काम भी मात खाए, ऐसी झांकी बनाए हुए हैं, 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 सबकी आंखों में छाए हुए हैं, सबकी आंखों में छाए हुए हैं, सबके दिल में समाए हुए हैं, मन के दुल्हा सिया के सजनवा आज निकलाने आए हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, पूना सरकार को देखकर किन किन को इनसे प्रेम हो गया है? किन किन को पूना सरकार से प्रेम हुआ है? ईमानदारी से, ये नहीं कि कह रहे हैं अगर वही भी हो तो उठा दीजिएगा क्योंकि बगल वाला उठाया है। इधर आप लोगों को नहीं हुआ? दोनों हाथ ऊपर। किन किन को पौना जी भा गए हैं? ऐसे दिखने में तो करियकवा दुल्हा है लेकिन मन को आकृष्ट कर लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर। पौना जी के छवि पर वारी वारी जाते हुए ताली बजाते हुए सभी भाव से। जिन जिन ने इनका दर्शन किया उनकी क्या स्थिति हुई? देखता ही ना जिसने देखा, भूली आंखें पलक बंद करना। देखता ही ना जिसने देखा, भूली आंखें पलक
यहाँ जिस भाव में आए थे, जिस भावावेश में यहाँ आए थे, उसके बाद भोणा जी को दर्शन करने के पश्चात आपका हृदय परिवर्तन हुआ या नहीं? जिनको हुआ वो हाथ खड़े करना, और जिनको नहीं हुआ वो भी कर लेना। तो महाराज पूरे मिथिला नगर में एक भी कोई ऐसा जीव नहीं बच गया जो कह दे कि मैं इनको देखकर, मैं इनके रूप माधुर्य की कहर से बचकर यहाँ बैठ गया हूँ। ऐसा कोई कहने वाला नहीं मिला। रूप का जादू ऐसा निराला, जिसने देखा न खुद को संभाला, जिसने देखा न खुद को संभाला। और सखी बचा कोई न यह कहने वाला, क्या बचा कोई न यह कहने वाला कि हम खुद को बचाए हुए हैं। बचा कोई न यह कहने वाला कि हम खुद को बचाए हुए हैं। कोई भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि इनको देखकर मैं बच गया। इनकी माधुर्यता रूपी हथियार ने मुझ पर आक्रमण ना किया, इनके सौंदर्यता रूपी प्रहार ने मुझ पर किसी भी प्रकार की, मुझ पर किसी भी तरह का प्रहार ना किया। कोई ऐसा कहने वाला बचा ही नहीं मिलता है। बचा कोई न यह कहने वाला, बचा कोई न यह कहने वाला कि हम खुद को बचाए हुए हैं। दुल्हा सिया के सजनवा आज मिथिला में आए हुए हैं, सबकी आंखों में छाए हुए हैं, सबके दिल में समाए हुए हैं, सबकी आंखों में छाए हुए हैं, सबके दिल में समाए हुए हैं। अच्छा, मिथिलानी सखियां कहती हैं कि इनके रूप की जो चोट हृदय पर लगी तो अनुभव कैसा हुआ, आज ये कोई कह नहीं पा रहा। क्योंकि अगर कोई बीमारी 2-4 बार पहले हुआ हो तब तो हम बताएं कि हाँ मुझे ये बीमारी हो गई है, लेकिन इनके रूप का दर्शन करने के बाद जो भाव रूपी बीमारी प्रकट हुई, उसको कहना किसी के वश की बात ही नहीं थी। और कोई कहे भी तो किसको कैसे कहे, क्या कहे कि मुझे क्या हुआ है। कोई कैसे किसी को बताए, कोई कैसे किसी को बताए, अगर खुद ही, अरे सखी मुझे तो खुद ही मालूम नहीं कि हुआ क्या है। कोई खुद ही नहीं जान पाए, जब खुद ही नहीं जान पाए, हो जब खुद ही नहीं जान पाए। और बता के भी करूं तो क्या करूं, कोई ऐसा मिले तब तो बताऊं। क्योंकि पूज्य मीराबाई कहती है कि घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। जानते दर्द इसका है वे ही, इस मीठी सी दर्द का रहस्य, इस मीठी सी दर्द का अनुभव तो वही बता सकते हैं। जानते दर्द इसका है वे ही, जानते दर्द इसका है वे ही, जो कभी चोट खाए हुए हैं। जानते दर्द इसका है वे ही, जो कभी चोट खाए हुए हैं, जो कभी चोट खाए हुए हैं, जो कभी चोट
हमें पूर्णा जी क्या लग रहे हैं वो बता दो, हाँ या ना बताओ। ये दुल्हा नहीं है, ये पूर्णा जी नहीं है, ये क्या है बताओ। यह दुल्हा है, यह दुल्हा है या कोई आफत, बहुत बड़ी आफत, मुसीबत, विपत सब कुछ है। होना तो कम लेकिन आफत, विपत, मुसीबत ज्यादा। क्यों? यह दुल्हा है या कोई आफत, क्योंकि मैं आफत इसलिए कह रही हूँ, देखने वालों की आई शामत, देखने वालों की आई शामत। कैसी शामत? अरे महाराज मत पूछो, खैर बता देती हूँ, अब तो अपने ही घर के हो। इन आफत का रहस्य यही है कि हम सबों पे अब ऐसा सामत आ गया है कि अब घर लौट के जाएंगे भी या नहीं जाएंगे वो भी पता नहीं है। बस दुल्हा ही, यह दुल्हा है या कोई आफत, देखने वालों की आई शामत, देखने वालों की आई शामत, ओ देखने वालों की आई शामत। कैसी शामत? बस दुल्हा ही, बस पहुना ही, बस पहुना ही अपना सा लगता, बस जीजा ही अपनों सो लागे, बाकी सब ही पराए। पहुना ही अपना सा लगता, बाकी सब ही पराए हुए हैं, बाकी सब ही पराए हुए हैं, बाकी सब ही पराए हुए हैं, बाकी सब ही पराए हुए हैं। सबकी आंखों में छाए हुए हैं, सबकी आंखों में छाए हुए हैं, सबके दिल में समाए हुए हैं, सबकी आंखों में छाए हुए हैं, सबके दिल में समाए हुए हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग पर्दा करके बैठे हैं वो तो इन पौना जी का दर्शन कतई नहीं कर पाएंगे। अब पर्दे भी दो प्रकार के हैं, एक तो ये पल्लू का पर्दा और एक ये मायावी पर्दा। जो माया रूपी पर्दा आप श्री ने कर रखा होगा, खैर अब तो धाम में आकर किसी को माया व्याप्त कर ही नहीं सकती, तो इस बिंदु पे चर्चा करना ही व्यर्थ है। लेकिन जो अब तक घूंघट की ओट से पौना जी को दर्शन करने का प्रयास कर रही है, उन्हें तो ये बिल्कुल भी नहीं दिख पाएंगे। क्यों? देखना कर है पर्दा नशी को, देखना कर है पर्दा नशी को, तो पर्दा हटा करके देखो, तो पर्दा हटा करके देखो। क्यों? कि हम अगर थोड़ी पर्दा करें तो ये तो पर्दा करने में और भी माहिर है। मेरी नजरों ने वो छटा देखी है, लुट गए हम जिन पर, इनकी वो अदा देखी है। इसलिए बार बार पर्दा ना किया करो पौना जी, क्योंकि मुद्दतों के बाद इन मरीजों ने कोई दवा देखी है, कोई दवा देखी है। तो खैर आज तो मिथिलानियों के पाले में पड़कर इनकी पर्दा तो हट गई है, लेकिन हम सब की पर्दा देखना कर है पर्दा नशी को, तो पर्दा हटा करके देखो, तो पर्दा हटा करके देखो। क्योंकि लाख
शिष्यों में से एक थे। उन्होंने अपने भाव रूपी उद्गार में प्रकट किया कि छोड़ो, अब जो हुआ नहीं हुआ वो सब एक तरफ, लेकिन कुछ भी कहो, मिथिला वाले तो धन्य है, क्योंकि जिसका परताप वेदों ने गाया, जिसका परताप वेदों ने गाया, उसको मिथिला सस्ते में पाया। ना ना, सस्ता क्यों? किस बात का सस्ता? वो तो फिसल गई हमारे मुख से। सस्ता और महंगा तो उसको लगाया जाए जिसको हम बुलाकर मोल जोल करें, जो खुद आ जाए, बिकने को तैयार हो जाए, जो जबरदस्ती कहे नहीं नहीं ले लो ले लो, तो हम तो लेने वाले हैं नहीं, अंत में वो मंगनी देकर चला जाता है। तो यहाँ तो कोई सस्ता महंगा मोल जोल को भाव ही नहीं है, तो खुद आ गए, ले लो भैया, हम तो मुफ्त के हैं, मंगनी के हैं। जिसका परताप वेदों ने गाया, उनको मिथिला ने सस्ते नहीं, उनको मिथिला ने मंगनी में पाया, उनको मिथिला ने मंगनी में पाया, उनको मिथिला ने मंगनी में पाया, उनको मिथिला ने मंगनी में पाया। इसीलिए धन्य मिथिला, धन्य मिथिला वर मिथिला के वासी, धन्य मिथिला वर मिथिला के वासी, ऐसा पावन जो पाए हुए, धन्य मिथिला वर मिथिला के वासी, ऐसा पावन जो पाए हुए, धन्य मिथिला वर मिथिला के वासी, ऐसा पावन जो पाए हुए, धन्य मिथिला वर मिथिला के वासी, ऐसा पावन जो पाए हुए। सबकी आंखों में छाए हुए, सबके दिल में समाए हुए, बनके पहुना सिया के सरनेवा, आज मिथिला में आए हुए, बनके जीजा सिया के सरनेवा, आज मिथिला में आज मिथिला में आज मिथिला में। बोलिए श्री सियालाल लीलाल जो की, चारों पहुना की, चारों बहिनिया की, बोले जीजा जी सरकार की, श्री जगत गुरुदेव भगवान की। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सभी लोग बोलिएगा सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय
सीताराम जय अभी रसोई घर से सूचना आई है कि बड़े गेट में किसी ने ताला डाल दिया है। जिस किसी ने ऐसा किया वो चाबी जिसके पास हो उसको खोल दे, क्योंकि अब रसोई का क्रम वो पंगत का क्रम आ रहा है तो उसमें विघ्न आएगा जब तक वो नहीं खुलेगा। कृपा करके उस गेट को खोल दें। श्री स्वामी जी महाराज की